अतरंगी नीलकंठ से हमारा मतलब उस पक्षी से है जो कि दिखने में जितना ही अतरंगी था उसका स्वभाव उतना ही अतरंगी था, जिसके कारण जंगल के सभी पक्षी उसे नीलकंठ नहीं बल्कि अतरंगी नीलकंठ के नाम से बुलाते थे। उसे फिल्में देखने का बहुत शौक था। वो देखने में बहुत ही सुंदर और स्वभाव का बहुत ही चंचल था, लेकिन जंगल के सभी पक्षी उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन वो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठा था और इधर उधर देख रहा था। तभी वहाँ एक रंग बिरंगी मुनमुन नाम की चिड़िया आती है और बोलती है, क्या बात है अतरंगी, तुम चारों तरफ नजरें घुमाकर किसे देख रहे हो? मुझे ढूंढ रहे थे क्या? जंगल की सभी सुंदर चिड़िया मर गई हैं क्या, जो मैं तुझे देखूंगा? जाकर अपना काम कर, मुझे परेशान मत कर, मैं बहुत गहरी सोच में हूँ। चिड़िया अतरंगी को जवाब देते हुए बोलती है, सोचने के लिए दिमाग होना चाहिए जो कि तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ये गहरी सोच में डूबने का नाटक तो मुझसे तुम करो ही मत। चिड़िया की बात सुनकर अतरंगी को बहुत गुस्सा आता है। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे पास दिमाग नहीं है। मुनमुन चिड़िया बोलती है, अगर दिमाग होता तो अब तक तुम मेरे प्यार को अपना चुके होते, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसको बिना मांगे मिल जाता है उसे कदर नहीं होती। मुनमुन की बात सुनकर अतरंगी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, प्यार वो भी तुझसे? तूने अपनी शक्ल देखी है? इतनी रंग बिरंगी है कि समझ में नहीं आता कि असली रंग क्या है तेरा। मुनमुन चिढ़कर बोलती है, मुझसे पहले तू अपनी शक्ल जाकर देख। आंखें, नाक, कान, किसी का कुछ पता ही नहीं चलता। मैंने गलती कर दी तुमसे तुम्हारी परेशानी पूछकर। चिड़िया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी डाल पर बैठा एक कौवा उसके पास आता है और बोलता है, अतरंगी, मुनमुन के साथ तुमने ये सही नहीं किया। कितने प्यार से अपने जन्मदिन के दिन तुमसे मिलने आई थी, और एक तुम हो कि उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की। आज के दिन जो दुश्मन होता है वो भी जन्मदिन की मुबारकबाद देता है, और वो तो फिर भी हमारी साथी है। अतरंगी हैरान हो जाता है और बोलता है, ये बात तो मुझे पहले नहीं बता सकते थे। ना जाने मैंने उसको क्या क्या बोल दिया, बेचारी कितनी दुखी हो रही होगी। कौवा बोलता है, ये बात तुम पहले नहीं सोच सकते थे। अतरंगी बोलता है, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। अतरंगी इतना कहकर उठ जाता है और मुनमुन को पूरे जंगल में ढूंढता है। तभी उसकी नजर एक तालाब पर जाती है, जिसके किनारे मुनमुन बैठी थी। तभी अतरंगी उसके पास जाता है और बोलता है, अरे अरे, प्यार में तुम अपनी जान मत दे दो, वरना तुम्हारे साथियों का क्या होगा? मुनमुन गुस्से में बोलती है, तुम अब यहाँ क्या करने आए हो? अभी भी कुछ बाकी रह गया है क्या सुनने सुनाने को? रह गया है तो सुना लो। हाँ, रह गया है, अतरंगी बोलता है। वैसे रह तो गया है। मुनमुन बोलती है, बोलो क्या बोलना है? अतरंगी बोलता है, हम तुम पिक्चर देख रहे हो किसी थिएटर के अंदर और बिजली चली जाए, अंधेरा ही अंधेरा हो। मुनमुन अतरंगी को इस तरह से बोलते हुए देखकर हैरान हो जाती है और मुस्कुराकर बोलती है, सच में तुम ऐसा चाहते हो? अतरंगी फिर मुस्कुराकर बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, तुम्हें ये बस बता रहा हूँ कि ये मेरा मनपसंद गाना है। मुनमुन बोलती है, जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हें पिक्चर देखना कितना पसंद है। अतरंगी हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें तो मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। मुनमुन बोलती है, जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसके बारे में सारी खबर रखते हैं। अतरंगी बोलता है, अच्छा ठीक है, अब ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, इसीलिए बताओ तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मैं वादा करता हूँ कि पीछे नहीं हटूंगा। मुनमुन बोलती है कि मैं बस आज का पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। अतरंगी कुछ देर सोच में पड़ जाता है और फिर बोलता है, ठीक है, लेकिन मैं तो पिक्चर देखने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें भी चलना है तो चल सकते हो। मुनमुन खुश हो जाती है, जिसके बाद दोनों पिक्चर देखने निकल जाते हैं। हॉल के अंदर घुसकर एक लोहे की रेलिंग पर बैठकर पिक्चर देखने लगते हैं। तभी मुनमुन की नजर वहाँ सीट पर बैठे लोगों पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलती है, मुझे भी इन लोगों की तरह तुम्हारे साथ एक ही सीट पर बैठकर पिक्चर देखनी है, प्यार से। अतरंगी उसे डांटते हुए बोलता है, चुपचाप पिक्चर देखो, ज्यादा सपने देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं अपने साथ लाया हूँ, यही बहुत है। मुनमुन चुप हो जाती है और पिक्चर देखने लगती है, लेकिन मुनमुन को अतरंगी की बातें दिल पर लग जाती है। उस दिन के बाद से वो कभी अतरंगी के पीछे नहीं जाती और अकेला रहना शुरू कर देती है। उसे अकेला देखकर कौवा पास आने की कोशिश करता है और उससे दोस्ती कर लेता है। अतरंगी का कुछ समय तो कट जाता है, लेकिन उसे मुनमुन की कमी खलने लगती है और वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी वो उसके पास जाता, कौवे और मुनमुन को साथ पाता, जिससे उसे जलन होती। एक दिन वो कौवे के पास जाता है और बोलता है, आज के बाद मेरी मुनमुन के पास दिखाई मत देना, आपसे वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। कौवा बोलता है, लेकिन क्यों? मुनमुन तुम्हारे साथ क्यों रहेगी? अतरंगी बोलता है, क्योंकि वो मुझे पसंद करती है,
आज के बाद मैं ही उसका ख्याल रखूंगा। वहीं बैठी मुनमुन ने ये सब सुन लिया, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुई और बोली, मेरी एक शर्त पूरी करो तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अतरंगी बोलता है, तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। मुनमुन मुस्कुराते हुए बोलती है, ठीक है, मुझे पिक्चर दिखाने ले चलो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ सीट पर बैठकर पिक्चर देखूंगी। अतरंगी इस बात को सुनकर हंसने लगता है और अगले दिन मुनमुन को हॉल में पिक्चर दिखाने ले जाता है। उस दिन के बाद से अतरंगी और मुनमुन एक दूसरे के पक्के साथी बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगते हैं। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने अच्छे स्वभाव से हम किसी का भी मन जीत सकते हैं, जैसे मुनमुन चिड़िया ने जीता अतरंगी नीलकंठ का दिल। ऐसे ही मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।